बल ही जीवन है, दुर्बलता मौत है। वो सैनिक था जिसमें बल था, जीवनी शक्ति थी, तो कौवा तो उससे दूर भागता था, सियाल तो उसके सामने फटक नहीं सकता था, और कीड़े मकोड़े उसको क्या नोचेंगे। लेकिन सैनिक मर गया है, बलहीन हो गया, कौवे उनकी आंखें नोच रहे, सियाल उसके आंत मुंह में लेकर इधर उधर भागे जा रहा, और कीड़े मकोड़े उसको टुकड़े टुकड़े कर रहे। बुढ़ी वैश्या या बुढ़ी माँ, बुढ़ी वैश्या को कौन पूछता, और बुढ़ी माँ को तो बेटे भी कम पूछते। वही हम बेटे थे, माँ में बल था और हम निर्बल थे, तो बार बार माँ माँ करके हम आप रोते थे। अब हमारे में बल आ गया और माँ निर्बल हो गई, और हमारे माँ के शरीर से हमारे पोषण की अब हमारे पास चिंता नहीं, तो हम माँ के तरफ उतना नहीं देखते थे जितना माँ पान कराती थी उस समय देखते थे। माँ उस समय जितनी महत्वपूर्ण लगती थी, अभी उतनी महत्वपूर्ण व्यवहार में नहीं लगती है। श्रद्धा से लगती तो शाबाश है, धन्यवाद है। तो शरीर बल अगर नहीं है तो रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर है, तो और कीटाणु हावी हो जाएंगे, और बलवान लोग शारीरिक ढंग से भी हमको दबोचेंगे। शरीर बल होना चाहिए, अच्छा है, लेकिन शरीर बल से भी ऊंचा बल है मनोबल। हाथी के पास शरीर बल बहुत होता है, ढेरों हाथी एक साथ सोते, उसमें से एक आध हाथी चौकी करता है कि हमें कोई उठा न ले जाए, मन की कमजोरी इसीलिए ऐसा सोचते। एक हाथी चौकी करता है, फिर भी शेरे बबर आ जाता है, धाड़ता है, तो सब भगदौड़ में पड़ जाते। और वो पतला दुबला शेर हाथी के सिर का खून पीता है, हाथी को चीर डालता है। हाथी में शरीर बल इतना है कि वो शेर को नींबू की नाई नीचो के फेंक सकता है अपनी सूंड से, और इटली की नाई कुचल सकता है अपने पैर से। मानो इटली कुचल दी तुम्हारे बच्चे ने, ऐसे हाथी शेर को कुचल सकता है अपने पैर से। लेकिन शरीर बल होने पर भी मनोबल नहीं है तो शेर हाथी पर हावी हो जाता है, हाथी भाग खड़ा होता है, मर जाता है। तो मानना पड़ेगा कि शरीर बल से मनोबल महत्वपूर्ण है। मनोबल से भी बुद्धि बल की बलिहारी है। शेर में मनोबल है, मानव में बुद्धि बल है, उस शेर को पिंजरे में रख देता है, सरगस में अपने चाबुक के इशारे से उठाता बैठाता है, जब दे तब खाए, न तो घूरता रहे। बुद्धि बल वालों ने मनोबल वाले शेर को भी अंदर रख दिया। बुद्धि बल कलेक्टर में, आईएएस ऑफिसरों में, डीएसपी में, डीवाईएसपीओ में, पीएसआईओं में, व्यापारियों में, उद्योगपतियों में अपने अपने ढंग का कम ज्यादा कईयों के पास बुद्धि बल है। ऐसे बुद्धि बल के धनी लोग भी नेता को राजी करने की बात ज्यादा ध्यान में रखते, क्योंकि नेता के पास संगठन बल है। जयराम जी की नेता का संगठन बल उन ऑफिसरों को सर करने को मजबूर कर देता है। इन सारे संगठन बल के धनी, चाहे नगर अध्यक्ष हो, चाहे एमपी हो, चाहे सेंट्रल का मिनिस्टर हो, ये संगठन बल, इन सब संगठनों बल से ऊंचा संगठन बल राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर है। मानना पड़ेगा, कई एमपी राष्ट्रपति को और प्राइम मिनिस्टर को प्रसन्न रखने में विश्वास रखते हैं, करना होता है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो संगठन बल है वो और संगठन बलों से ऊंचा माना जाता है। संगठन बल पाने के बाद भी अगर किसी के पास दूर की समझ है, तीन चीजों का सदुपयोग है, विचार का, समय का और पद द्रव्य का सदुपयोग है, तो वो सत्य बल जो इन चारों बलों को जहां से बल आता है उस आत्म परमात्मा बल में जगे हुए पुरुषों के संपर्क में रहते हैं, और संपर्क में रहते हैं तो उनका बल बरकरार रहता है, और संपर्क में नहीं रहते हैं तो संगठन बल भी धड़ाक धूम हो जाता है। इंदिरा के पास ये समझ थी, वो संतों के संपर्क में रहती थी। चाहे देवरा बाबा हो, चाहे आनंदमयी माँ हो, मेरे पास चित्र भी है, इंदिरा उनके चरणों में बैठी। जैल सिंह के पास वो युक्ति थी,
भगवान राम का संगठन बल कितना बढ़िया था, फिर भी वशिष्ठ के चरणों में, और शिवाजी का संगठन बल होते हुए भी समर्थ रामदास के चरणों के दास रहे। अभी तक उनका यश बरकरार है।